हालेलुया होसना मसीह में आपको सलाम। मैं पाशा गुज़ार आपकी खिदमत में पेश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और खुदावंद के फजल करम से तंदुरुस्ती और बहाली में होंगे। मेरे अजीज़ों, मैं रायबेन बाबलियाना से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी जो 2 मीटिंगें हैं वीकली, संडे की और मंगल की 2 शफाइया मीटिंगें चल रही हैं और उसमें बीमार, बदरूगिफ्ता और पैरालाइज बहुत सी बीमारियों के अंदर जकड़े हुए लोग आते हैं और खुदा पाक उनको अपनी गाइडेंस के वसीला से तंदुरुस्ती, बहाली और सेहतमंदी में कायम करता है। हालेलुया। तो मैं एक हवाला आपके सामने आज पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुबारक 11 बाब और उसकी 40 से लेकर 44 4 आयत का मैं मुताला करूँगा आपके सामने। और मौजू है कि खुदा की आवाज़ में कुदरत है। लिखा है यूहन्ना 11 बाब उसकी 40 से लेकर 44 आयत तक। 40 आयत में लिखा यूँ है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था, अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आस पास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज़ से पकारा कि ए लाजर निकला। और जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। आमीन। आज के कलाम का पढ़े जाना और सुने जाना बरकत का बायस हो। हम सब कहेंगे खुदावंद का शुक्र। आमीन। अज़ीज़ों, जो मैंने 4 आयत का मुताला किया है यूहन्ना 11 बाब उसके 40 और 44 आयत तक, इसमें जो मेन मफहूम है वो है कि यीशु ने आवाज़ दी और लाजर कब्र से बाहर निकल आया। मतलब यीशु की आवाज़ में ज़िंदगी है, क्योंकि जो लाजर मर गया था उसको मरे हुए 4 दिन गुजर चुके थे और 4 दिन का मुर्दा कभी जिंदा नहीं किया गया। पीछे तारीख में देख लें और अहद जदीद, अहद अतीक के अंदर कहीं भी आपको 4 दिन का मुर्दा जिंदा होता नजर नहीं आएगा। और खुदा नामुमकिनात का खुदा है, जो काम वो नहीं होते खुदा करके दिखाता है। हालेलुया। तो यकीनन यीशु का मतलब निजात दहिंदा, और वो यीशु है जिसका नाम आसमान से उसके बाप ने आसमानी नाम कहलवा कर भेजा कि उसका नाम यीशु रखना। उसने कहा कि मैं और बाप दोनों एक हैं, और बाप जो उसका आसमान पर है वो कहता है कि मेरा बेटा जिससे मैं खुश हूं। और यीशु निजात देने वाला, हर गम, हर दुख, हर दर्द और मौत से भी छुटकारा और निजात देने वाला है। तो यही यीशु जो उसका बाप कहता है वो करता है। तो 4 दिन का जो मुर्दा है, यकीनन यहूदियत की तवारीख के मुताबिक ऐसा है कि 3 दिन तक इंसान की रूह ज़मीन पर रहती है और 3 दिन के बाद वह आसमान पर चली जाती है। इसलिए कि यीशु ने 3 दिन का जो फासला था जो यहूदियत के अंदर लिखा हुआ है, और यहूदी कहते थे कि जो यीशु मुर्दे ज़िंदा करता है वो को बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंसान की रूह 3 दिन तक ज़मीन पर रहती है, उसके बाद वह आसमान पर जाती है। तो वो आसमान से नहीं मंगाता या कहीं आलम रवाज से आसमान से नहीं मंगाता, क्योंकि यह तो पहले ही से ज़मीन पर रूह मौजूद होती है। लेकिन
यीशु ने इस बात को क्या किया, पूरा करके दिखाया कि 4 दिन उसने गुजराने और लाजर जो 4 दिन का मुर्दा हो चुका था वो जानबूझकर 4 दिन के बाद वहाँ पर आया और वहाँ आकर उसने क्या किया कि कहा कि पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाया गया और कहा कि उसी वक्त पहले शुक्र किया कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी आवाज़ को सुन लिया है, और शुक्र करने के बाद कहा कि लाजर कब्र से बाहर आ जा। और यीशु की आवाज़ जैसे ही आई तो लाजर जो मुर्दा था, जो मौत थी, जिंदगी के अंदर तब्दील हो गई, क्योंकि यीशु की आवाज़ में जिंदगी है। क्योंकि लिखा है पुराने ऐत के मुताबिक, ज़बूर नवीस बयान करता है कि खुदावंद की आवाज़ कादस के बियाबान को हिला देती है, खुदावंद की आवाज़ जंगल में बर्क कर देती है, और खुदावंद की आवाज़ से बहरे कुलज़म तो टुकड़े हो जाता है, और खुदावंद की आवाज़ के वसीले मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। क्योंकि खुदावंद की आवाज़ में ज़िंदगी है, और खुदावंद की आवाज़ में शफ़क़त है, और खुदावंद की आवाज़ में नूर है, और खुदावंद की आवाज़ में उनैंटिंग है, और खुदावंद की आवाज़ में मसा है, और खुदावंद की आवाज़ हमेशा इंसान को बहाली का सबब बनाती है, क्योंकि खुदावंद की आवाज़ के अंदर कुदरत है, और वो कुदरत जो है वो यीशु कहलाया। और यीशु के अंदर जो आवाज़ थी वो खुदा है, और खुदा ही यीशु बनकर आया, और यीशु ने साबित किया कि मैं खुदाबंद, मैं खुदा हूं, क्योंकि उसने मौत पर फतेहमंदी पाई, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, पैरालाइज को गटअप किया, और बहुत से बीमारों को, लाचारों को उसने तंदुरुस्ती बहाली में बहाल किया, और कोड़ियों के कोड़ को साफ करके दिखाया, क्योंकि कोड़ एक ऐसा मर्ज है जो लाइलाज है, उसका इलाज नहीं है, लेकिन यीशु छू देता है तो कोड़ चला जाता है, यीशु जुबान से कह देता है तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। यीशु की आवाज़ जैसे ही लाजर के कान में पड़ी, क्योंकि वो लाश थी और लाश के कान में यीशु की आवाज़ पड़ी है, तो यीशु की आवाज़ सुनते ही वो लाश, वो डेड बॉडी, उसी वक्त यीशु की आवाज़ के अंदर जिंदगी है, और जिंदगी आवाज़ के जरिए लाजर के कान में मुर्दगी के अंदर आई, तो जो मुर्दगी थी वो जिंदगी में तब्दील होगी। हालेलुया, क्योंकि यीशु हमेशा जिंदगी बांटता है। आज भी उसकी आवाज उसके खादमीन में काम करती है, जो यीशु को मानते हैं, यीशु की तमजीद करते हैं, यीशु की मनादी करते हैं, यीशु के प्रचार हैं, यीशु के प्रीचर हैं, यीशु की हमदोसना करते हैं, उसके खादमीन हैं, उसके चरवाहे हैं। लोग आते हैं, कहते हैं कि पाशा साहब दुआ कीजिएगा, और खुदा का खादम दुआ करता है तो उस आवाज़ के ज़रिए बीमारी चली जाती है। बहुत से लोग हैं जो राब्ता करके कॉल पे दुआ करवाते हैं, और कॉल पे दुआ करवा कर जब वो मीटिंग में, मंगल मीटिंग में या मेरे पास संडे मीटिंग में आते हैं, तो वो गवाही देते हैं कि जैसे मैंने दुआ करवाई फ़ोन पे तो शुक्र है कि मेरी बीमारी चली गई, और जो भी मेरा मसला था वो खुदावंद ने ओके कर दिया। हालेलुया। यानी कि वही आवाज़ जो कि कादस के बियाबान को हिला देती है, वही आवाज़ यीशु के अंदर से आकर लाजर को जिंदा कर देती है, और वही आवाज़ आज उसके खादमीन के अंदर मुंतकिल है, और वो आवाज़ आज भी खुदा के खादमों के अंदर, यानी कि जैसे दुआ करते हैं, फ़ोन पे दुआ करते हैं, या वैसे उनके ऊपर दुआ की जाती है लोगों के ऊपर, और वो दुआ के ज़रिए आवाज़ सुनते ही तंदुरुस्ती, बहाली, गवाही का बायस बन जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की आवाज़ आज भी ज़मीन पर रवा दवा है, खादमीन के ज़रिए गवाही का बायस है। हालेलुया। खुदावंद जिंदा है, वो नामुमकिनात का खुदा है, वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। तो इसलिए कि ये आवाज़ जो खुदा ने अपने बंदा के अंदर रखी है, और ये आवाज़ अगर जो अभी जो ये क्लिप जो मैं प्रीच कर रहा हूँ कुछ 10 मिनट का, तो ये आवाज़ आप सुनेंगे,
और ये क्लिप देखेंगे, इसकी आप खुदा के खातम की यानी कि मेरी आवाज़ को आप सुनेंगे, और जैसे सुनेंगे आपके घर में कोई भी मसला है और कोई भी इब्लीसी कुव्वत का प्रॉब्लम है और बीमारी का सबब है, आप क्लिप देखेंगे, आवाज़ खुदा के खातम की सुनेंगे, और सुनते सुनते इस आवाज़ को अपनी गवाही के अंदर तब्दील हो जाएंगी। मुर्दगी जिंदगी में बदल जाएगी, बीमारी तंदुरुस्ती में बदल जाएगी, और हर तरह का बुरा मसला बहाली और गवाही के अंदर तब्दील हो जाएगा। ईमान, यकीन, मुकम्मल भरोसा खुदावंद पर रखें और खुदावंद की आवाज़ को हमेशा रिसीव करते रहें। अगर वो कलाम के वसीले आपके पास आती है या क्लिप के जरिए आपके पास आती है, हमेशा खुदा की आवाज़ को फॉलो करें। दूसरी शैतान की आवाज़ को किसी भी म्यूज़िक के जरिए अपने कानों में ना पहुँचने दें, क्योंकि ब्लेसिंग से महरूम होना शुरू हो जाएंगे आप। इसलिए कि खुदा की आवाज़ को फॉलो करें। खुदा की आवाज़ को फॉलो करेंगे तो इसका रिजल्ट ये होगा कि आपके अंदर की मुर्दगी जो है वो जिंदगी के अंदर तब्दील हो जाएगी, और इज्जत और जलाल मेरे खुदावंद को मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपके साथ हो, और आज के मैसेज के वसीले खुदा आपको बरकत दे, बैस करे, भारी फजल दे। अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु के नाम से